नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चुग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई पे लर्निंग पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूं जिसको मैंने सांख्यिकी से उठाया, मीन स्टैटिक से लिया है। अगर कोई आरबीएससी का बच्चा ये मेरा प्रश्न देख रहा है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद की बात है आज के लिए। कैसे? देखिए, क्यों, अगर आज उसने ये पूरी वीडियो पूर्ण देख ली तो उसकी जो 14th यूनिट जिसको सांख्यिकी बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं, उसकी 75% क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। 75% क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। और कोई बच्चा सीबीएसई से देख रहा है मेरे को, तो उसकी ये 100% क्या हो जाएगी बच्चों? पूर्ण हो जाएगी। उसकी ये अध्याय यूनिट क्या हो जाएगी? 100% क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। ये मत सोचना कि सिर्फ हिंदी में कराऊंगा या इंग्लिश में, दोनों में करवाऊंगा। बेहतरीन तरीके से क्या करना, इस वीडियो को देखने का प्रयास करना और जो मैं करवा रहा हूं उसको समझने का क्या करना, प्रयास करना। अपने को इस प्रश्न में 3 चीजें निकालनी है। पहला माध्य, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। माध्य जिसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। देखिए, इसको अपने 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अपने हिंदी में इसको माध्य ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको अपने बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। देखिए, उसको क्या बोलते हैं अपने? कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि, सिर्फ कल्पित माध्य लिख रहा हूं यहां पे मैं आपके लिए। इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। इसको बोलते हैं एज्यूम मीन। इसको क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। उसके बाद आता है इसके अंदर तीसरा, उसको बोलते हैं अपने पग विचलन विधि। उसको क्या बोलते हैं अपने? पग विचलन विधि। और इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपने क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों प्रकार से आपको क्या करवाऊंगा मैं? करवाऊंगा क्या? माध्य जिसको अपने मीन बोलते हैं। उसके बाद आपको मैं करवाऊंगा मोड जिसको अपने बहुलक बोलते हैं। फिर आपको करवाऊंगा मीडियन जिसको अपने क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं। अगर जिसने आरबीएस के लिए मेरी ये वीडियो देख ली तो उसका 75% कोर्स सिर्फ इसके एक वीडियो से पूरा हो जाएगा। और कोई सीबीएसई वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम से देख रहा है या हिंदी मीडियम से देख रहा है तो उसका तो पूरा 100% कोर्स क्या हो जाएगा? इस एक वीडियो से क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले इसके सूत्र देख लेते हैं अपने, जो अपने जिसको माध्य बोलते हैं, जो इसका डायरेक्ट मीन होता है। इसका सूत्र होता है एक्स बार समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। इसका जो मेथड होता है, जिसका जो फॉर्मूला सूत्र बोलते हैं अपने, वो होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। और जो पग विचलन विधि होती है इसका होता है समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ये एच क्या होता है, ए क्या होता है, डी आई क्या होता है, यू आई क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको किसमें बताऊंगा? इस प्रश्न में, आज की कक्षा में मैं आपको बता दूंगा। समझे? तो चलिए इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से देखेंगे। थोड़ी सी लंबी जाएगी कक्षा अपनी, पर अपने क्या करेंगे? एक बेहतरीन तरीके से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसको हटा रहा हूं अब मैं स्क्रीन से। चलिए, अब ये प्रश्न मैं लिख रहा हूं, ये प्रश्न अब मैं वहां पे लिख रहा हूं। देखिए, सबसे पहले माध्य तीनों से निकालेंगे, देखते हैं। ठीक है, देखिए ये मैं बॉक्स बना रहा हूं इसका। ये मैं क्या कर रहा हूं? इसका बॉक्स बना रहा हूं। देखिए, ऐसी टेबल आपको बना के आनी है वहां पे। ठीक है,
हाँ जी, चलिए तो अब हमने क्या करेंगे, इसके अंदर इसको लिखने का प्रयास करेंगे जो अपने को पीछे दिया हुआ है। देखिए 65, 85, 20, 20 का गैप है, लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं मासिक खपत। ठीक है, 65, 85, 85, 105, 105, 125, 125, 145, 145, 165, 165, 185 और 185 और 205। ठीक है, देखिए ये अपने लिख लिया जो अपने को दिया हुआ था मासिक खपत। उसके बाद उपयोक्ताओं की संख्या, ये अपनी एफआई है, ये अपनी क्या है, एफआई है। इसको भी लिख लेते हैं 4, 5, 13, 4, 5, 13 और उसके बाद 20, 14, 8, 4, 20, 14, 8 से 4। देखिए अब इसको अपने तीनों प्रकार से कर रहे हैं, तीनों प्रकार से क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक्सआई निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक्सआई निकाल रहा हूं। एक्सआई निकालने के लिए क्या होता है, जो ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट, ये संख्या और इस संख्या को क्या करिए, जोड़ दीजिए। देखिए इनको जोड़ के दिखा रहा हूं, 85 प्लस 65 कितना हुआ, 9, 9 और 6 कितना हुआ, 150। कितना हुआ, 150 ही हुआ। बोलिए कोई दिक्कत, 150 ही हुआ। ज्यादा ऐसे कर लीजिए, इसने 90 जोड़ दिए, 90 में 60 जोड़ तो भी कितना हुआ, 150। और इसको क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए हमेशा। क्या आंसर आया, 75, लिख दीजिए। फिर बता रहा हूं एक्सआई निकालने के लिए इस संख्या को इस संख्या में जोड़ दीजिए और क्या कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। ये सिर्फ तब किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, माध्य के लिए। ठीक है, चलिए 20, 20 का गैप है, 20, 20 जोड़ते जाइए। 95, 95 में 20 जोड़िए, कितना आया, 115, 115 में 20 जोड़िए, कितना आया, 135, 135 में क्या करिए, 135 में जोड़िए 155 और 155 में जोड़िए 175 और इसमें जोड़िए 195, 195। कोई दिक्कत तो बताइए, हाँ जी यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तो बताइए। अब मैंने बताया आपको कि अपने एक्सआई कैसे निकाला, एक्सआई कैसे निकाला बच्चों, क्या किया, जिस मर्जी संख्या को उठाइए, इसको या इसको जोड़ दीजिए और किससे दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग क्या कर दीजिए, दे दीजिए। चलिए अब अपने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड या जिसको माध्य बोलते हैं हिंदी में, उसको करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फिर कल्पित माध्य जिसको बोलते हैं ज़ूम मीन, वो करने का प्रयास करेंगे। फिर अपने पग विचलन विधि जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, उसको करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको इससे गुना करिए, 75 को क्या करिए, 4 से गुना करिए, 75 को क्या करिए, 4 से गुना करिए। कितना आया, 300। कितना आया बच्चों, 300। इसको इसके साथ गुना करना, ऊपर लिख भी रखा है एफआई एक्सआई। चलिए अब इसको किससे गुना करना है, 95 को 5 से गुना करिए। 95 को किससे करना है, 5 से। कितना आया, 475। कितना आया, 475। बोलिए अब 13 को किससे गुना करना है, 115 से। किससे करना है, 115 से। कितना आया, 1495। कितना आया, 1495। कितना आ गया बच्चों, 1495। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताइए, कितना आया, 1495। 20 को 135 से करिए, 20 को 135 से करिए, कितना आया, 2700। कितना आ गया बच्चों, 2700। कितना आया, 2700। अब 14 को किससे करिए, 155 से। 14 को किससे करिए, 155 से। 2170। क्या आ गया, 2170। क्या आया बच्चों, 2170। अब क्या करिए, 8 को किससे करिए, 8 को किससे करिए, 175 से। क्या आया,
1400 क्या आ गया बच्चों 1400 क्या आया बच्चों 1400। 8 को 175 से किया तो क्या आ गया 1400। अब 4 को 195 से कर लीजिए क्या आया 20 और 2 ऊपर गया 36 38 780 क्या आया 780। हाँ जी तो अब अपने क्या निकाल लिया माध्यक या डायरेक्ट मीन के लिए एफ आई दे रखा था FI निकाल लिया। चलिए इनका योग कर दीजिए। अब इनका क्या करिए योग कर दीजिए। FI का योग 8 और 4 12 12 और 14 कितना हुआ 26 26 और 20 कितना हुआ 46 46 और 3 49 49 और 10 59 59 और 9 59 और 9 कितना हुआ 68 कितना आ गया 68। बोलिए कोई दिक्कत कितना आया 68। चलिए इसको जोड़िए 375 300 प्लस 475 कितना हुआ 375। हाँ जी 375 के अंदर 780 को जोड़ दीजिए 775 था ना 775 प्लस 780 प्लस 1400 प्लस में उस पे कर दीजिए 2170 फिर उसके अंदर 2700 कर दीजिए फिर उसमें क्या कर दीजिए 1495 जोड़ दीजिए 1495 तो कितना आएगा इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर FI का 9320 कितना आंसर आएगा इसका 9320। देखिए FI निकाल लिया FI चलिए अब इसका सूत्र पता है आपको इसका सूत्र पता है क्या होता है FI अपॉन समीशन FI लगा दीजिए 9320 भाग 68 9320 भाग 68 9320 डिवाइड बाय 68 कितना आया 137.01 ये इसका क्या आ गया बच्चों उत्तर। अभी तक जो आपने सीखा वो किसका फॉर्मूला सीखा लिख रहा हूं यहां पे फिर से किसका फॉर्मूला सीखा माध्य का। चलो लिखना क्या आगे को प्रश्न करने माध्य का ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है डायरेक्ट मीन क्या होता है डायरेक्ट मीन। अब अपने इसमें क्या करेंगे इसको हटा देता हूं अब इसको क्या कर रहा हूं हटा रहा हूं देख इसकी जरूरत नहीं है अब अपने को। अब FI की जरूरत नहीं है। अगला सूत्र आपको बताया था उसमें DI आ जाएगा तो FI की क्या नहीं है बच्चों जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं क्या निकालूंगा DI और DI का सूत्र होता है XI माइनस A और यहां पे क्या निकालेंगे FI DI क्या निकालेंगे FI DI। समझ गए उसमें अपने को इस FI DI की कोई जरूरत नहीं थी पर अपने को अब क्या जरूरत है इसमें FI DI की जरूरत है। चलिए अब DI कैसे फाइंड करेंगे देखिए DI कैसे फाइंड करेंगे देखिए DI फाइंड करने के लिए देखिए कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं। तो क्या करिए 3 संख्या ऊपर से और 3 संख्या नीचे से छोड़ दीजिए। जो ये बीच की संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी A वो आपका क्या हो जाएगा A। लिख भी देता हूं यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देता हूं कोई आपको कोई दिक्कत ना आए। ये डायरेक्ट मीन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कल्पित माध्य। तो A क्या आ गया 135 क्या आ गया 135। अब क्या करना है अपने XI में से A को माइनस करना है। XI में से क्या करना है A को माइनस करना है तो कर दीजिए क्या दिक्कत है कर दीजिए 175 में से 135 को माइनस करना है करके देखिए क्या आएगा। ऐसे करोगे तो दिक्कत आएगी उल्टा कर लो इसको 135 में से क्या करिए 75 माइनस कर दीजिए 0 यहाँ पे क्या आया 13 में से गया कितना बचा 60। ये तो अपने उल्टा करके निकाला है। अब आंसर भी क्या करिए उल्टा करके लिख दीजिए कितना आएगा माइनस का 60 ये क्या आ जाएगा माइनस का 40 ये क्या आ जाएगा माइनस का 20। ये तो बराबर की संख्या है कट गई प्लस 20 प्लस 40 और क्या आ गया प्लस का 60 क्या आया प्लस का
60। तो क्या निकाल लिया आपने, DI निकाल दिया। और इसको अब अपने क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। बोलिए DI निकाल लिया, अब क्या करना है, गुना ही तो करना है FI DI का। इस बार इसका गुना इसके साथ, पहले FI XI का करा था, उसका आपने क्या करा, उसका आपने क्या करा बच्चों, उत्तर निकाल लिया, देखिए ठीक है। अब क्या करना है FI DI का, कितना आया -240, क्योंकि 6 चौका क्या होता है 24, एक शून्य और लगा दीजिए। 5 को 40 से माइनस का 200, 13 को करोगे तो माइनस का 260, कितना आया 13 दूनी 26, जीरो और लगा दीजिए और माइनस का साइन लगा दीजिए, शून्य। क्या आया 280, क्या आया बच्चों 280। 8 को 40 से किया, कितना आया 320, और फिर से क्या आ गया 240। अब क्या करना है, इनका योग करना है, इनका योग करना है जैसे FI XI का किया था। अब ध्यान से सुनना, ये प्लस का 240, ये माइनस का 240, क्या हुआ कट ही गया आपस में, तो ये तो कट गया। ये कितना बना 460, और ये कितना बना 300 और 300 600, कितना बना 600। 600 में से 460 गए तो कितना बचा बच्चों 140, कितना बचा, नहीं समझ आया तो देख लो यहाँ पे 280 और 320 कितना हुआ 600 हुआ, और यहाँ पे क्या था, ये तो साफ ही पता लग रहा है कितना हुआ 460, 0 5, कितना बचा 140 ही बचा। जिनको नहीं समझ आया अब तो बोर्ड पे भी लिख दिया मैंने, थोड़ी कैलकुलेशन मुंह से भी करना शुरू करो। कितना आ गया 140, और अपने FI निकाल ही रखा है। चलिए अब इसको सूत्र में डालेंगे, तो इसका करवा रहा हूं कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन का। चलिए इसका सूत्र होता है x बार a प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। 135 प्लस FI DI कितना है अभी निकाला है 140 बटा में 68, बटा में 68। 140 को 68 से भाग दीजिए, कितना आएगा 2 पे समथिंग समथिंग जाएगा, कितने पे जाएगा 2.5 पे समथिंग समथिंग क्या करेगा ये जाएगा, निकाल के देखिए इसको, कितने पे जाएगा 2.05 पे जाएगा। हाँ जी चला गया 2.05, कितना आया 137.05 ही तो आया। ये उत्तर भी क्या था 137.05, और ये भी क्या 137.05। निकाले दो मेथड, माध्य डायरेक्ट मीन, फिर कल्पित माध्य एज्यूम मीन, आंसर क्या आया सेम आया ना। अब अगला मेथड करेंगे इसके अंदर, वो है अपना पग विचलन विधि, जिसको अपने बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, उसको अपने बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको क्या चाहिए होगा UI। UI कैसे निकलता है DI अपॉन H, और फिर क्या निकालना होगा FI UI। अब इसकी अपने को जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हटा रहा हूं इसको। एक बात और, आपने क्या करना है हर विधि के लिए, हर मेथड के लिए अलग से टेबल बनाना है। अगर मैं बार बार बनाऊं तो अपनी कक्षा जो जाएगी, क्लास जो जाएगी बहुत लंबी चली जाएगी। चलिए अब आप देखिए H कैसे निकालते हैं, जो इन दोनों के बीच का क्या होता है अंतर होता है, डिफरेंस होता है 85 माइनस 65 20, 105 माइनस 85 20, 20 आ रहे कर दीजिए। DI ये पड़ा, इसको क्या कर दीजिए 20 से भाग, क्या आया -3 -2 -1, इसको कर रहा हूं 20 से भाग, क्योंकि UI क्या होता है DI अपॉन H। 0 1 2 और 3, 2 और 3, बोलिए कोई दिक्कत। अब अपने क्या निकालना है FI UI, करिए इसको गुना, माइनस का 12, ये रहा FI ये रहा UI, 4 इंटू माइनस का 3, फिर आया माइनस का 10, फिर आया माइनस का 13, फिर आया 0, फिर आया 14, फिर आया 16, और फिर आया 12, फिर क्या आया 12। देखिए 12 से 12 तो गया कट,
अब ये क्या बचा, माइनस का 23 और ये क्या बचा, प्लस का 30। तो क्या बचा, प्लस का 7 बच गया, FIUI क्या बच गया, प्लस का 7 बच गया, FIUI क्या हुआ, प्लस का 7 हो गया। चलिए अपने को सूत्र बताए क्या होता है पग विचलन विधि का, A प्लस समीशन FIUI अपॉन समीशन FI इंटू H ये होता है। चलिए A कितना दे रखा है, 135, कितना आया 7/68 और ये कितना आ गया बच्चों 20, कितना आया 135 प्लस 140/68 और इसको भाग अपने यहाँ पे देखिए आए अभी कितना आ गया 2.05, क्या आया 37.05। देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप माध्य किसी से भी निकालें, डायरेक्ट मीन से, एज्यूम मीन से, जा स्टेप डेविएशन मीन, माध्य, कल्पित माध्य विधि, जा पग विचलन विधि, किसी से भी आप निकालें, जो इसका उत्तर आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल ही सेम आएगा। तो आपने माध्य निकाल लिया। इसके नीचे देखा होगा आपने कि सब में क्या आ रहा है, उत्तर जो अपने जिसको आंसर बोलते हैं इंग्लिश में वो क्या आ रहा है आपका, बराबर आ रहा है। इसका इंग्लिश में एक एक बार नाम और लिख रहा हूं, देख लीजिए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मेथड, इसको क्या बोलते हैं एज्यूम मेथड, और इसको क्या बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। फिर से बता रहा हूं, माध्य क्या बोलते हैं, इसको कल्पित माध्य और इसको पग विचलन विधि। तो ये आपने क्या करा, माध्य बेहतरीन तरीके से सीख लिया। चलिए अब अपने आगे बढ़ेंगे, इस टेबल को भी मैं अब हटाऊंगा और इस टेबल की अब अपने को ज्यादा जरूरत भी नहीं रहेगी। ये दो चीजें रख के बाकी सारी चीजें क्या कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। ये FI की अब अपने को कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी ठीक है। अब अपने को जो अपना टेबल दिया हुआ था अपने सिर्फ उसी को लेके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब अपने क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, मोड। क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक। अब अपने क्या करेंगे, इसमें मोड निकालेंगे जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं बहुलक। देखो अब बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है, बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F नोट और नीचे 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H। देखिए अब जो ये F आएंगी इसको अपने क्या बोलते हैं, बारंबारताएं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज, और इधर क्या बोलेंगे, बारंबारता। क्या बोलेंगे इसको, बारंबारता। ये सारा कुछ अपने क्या करेंगे, इस टेबल से फाइंड आउट करेंगे, इस टेबल से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और इसमें सिर्फ क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, मोड आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, जिसको बोलते हैं बहुलक आ जाएगा। देखिए चलिए देखेंगे इसको साइड पे रख रहा हूं और यहीं पे अपने क्या कर लेंगे, इस प्रश्न को हल कर लेंगे। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो आपकी ये बारंबारता दे रखी है, जो इसकी सबसे बड़ी संख्या है उसको देखिए, उसका क्या लगा दीजिए, ऐसे एरो लगा दीजिए, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके नीचे भी क्या कर दीजिए, ऐसे एरो लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे F1 लिख देना है। क्या करना है, F1, F नोट और यहाँ पे F2।
जो इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 20। उसके आगे F1, उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2, उससे नीचे F2। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ जी, फिर से बता रहा हूं, बारंबारता में यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या उसके आगे F1, उससे ऊपर F0 और इधर F2। अब क्या है, जो H है वो तो क्या रहेगा, इनके बीच का जो आपके अंतर है, जहां आपने इसके अंदर क्या बोले डिफरेंस है, वही रहेगा। वो कितना है? 20। अब आपको क्या निकालना है इसमें? देखिए सूत्र में वापस लेके चल रहा हूं। F1, F0, F2 निकालने थे, H अपने को पता लग गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। F0 कितना आया? 13। F1 कितना आया? 20। और F2 कितना आया बच्चों? 14। F2 कितना आया? 14। H कितना आया? 20। H भी कितना आया? 20 आया। अब देखिए F1 के सामने जो सबसे पीछे वाली संख्या होगी ना, F1 से चलना सीधा, बिल्कुल कहीं नहीं जाना। ये जो पीछे वाली संख्या होगी जो 125 लिखी हुई है, ये आपकी क्या होगी? L। ये आपकी क्या होगी बच्चों? L। क्या आएगी? 125। जो आपका यहाँ पे F1 दे रखा है, वहां पे जो 20 आया उसमें टेबल में उसके पीछे चलना है। पहली संख्या को छोड़ के जो दूसरी पीछे वाली संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी? L। जो पीछे वाली संख्या होती है उसको अपने लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो आगे वाली संख्या होती है उसको अपने बोलते हैं अपर लिमिट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपने अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए? ऊपरी वर्ग और निचली वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग और निचली वर्ग सीमा, इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी वर्ग और इसको निचली वर्ग। ठीक है, इसको हटा रहा हूं, इसका अपने पास काम नहीं है आपको बताने के लिए। जिसको नहीं समझ आया वो यहां से देखे। जो आगे वाली संख्या उसको अपर लिमिट और जो ये पीछे वाली है इसको लोअर लिमिट। हिंदी में बोलते हैं आगे वाले को ऊपरी वर्ग सीमा और नीचे वाले को बोलते हैं निम्न मतलब निचली वर्ग सीमा। चलिए इनका मान डालेंगे अब अपने। सबसे पहले L लिख देते हैं। L कितना आ रहा है अपने पास? 125। F1 कितना है अपने पास? 20। F0 कितना है? 13 बटा में 2 इंटू F1, 2 इंटू F1, 2 इंटू 20 माइनस F0 कितना है? 13, 14 इंटू क्या आ गया? 20। 125 प्लस 7 इंटू 20 यहां पर है, और यहां क्या बचा? 40 में से क्या गया? 27 गया, तो कितना बचा बच्चों? 13। कितना बचा? 13। तो क्या आ गया? 125 प्लस 140 बटा में 13। 140 बटा में 13। इसको 140 को 13 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 10.7 आएगा। कितना आएगा? 10.7। क्या आंसर आ गया? 135.7। ये आपने क्या निकाल लिया अपना? क्या निकाल लिया आपने अपना? ये बहुलक, या इसको क्या बोलते हैं? मोड। फिर से लिख रहा हूं, लिखा हुआ है वैसे बोर्ड पे बहुलक, या क्या लिखा हुआ है? मोड। क्या बोलते हैं इसको? मोड। देखिए सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी उसके आगे F1, उससे ऊपर F0 और उससे नीचे F2। ठीक है, F1 की जो निचली सीमा होगी वो अपनी L होगी, और उनके बीच का जो अंतर होगा वो अपना क्या होगा? H होगा। और इस प्रकार से ये इसका क्या रहेगा? सूत्र रहेगा। और इसके अंदर, सूत्र के अंदर अगर इसको मान को रख देंगे, वैल्यूज को डाल देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों? मोड आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। चलिए साइड हो रहा हूं, और इसके बाद इसको स्क्रीन से हटाऊंगा। तो अब आपने क्या देख लिया? दो चीजें देख ली। दो चीजें आपने देख ली। क्या बोलते हैं? मीन, जिसको अपने बोलते हैं माध्य। फिर अपने देख लिया मोड, जिसको अपने क्या बोलते हैं? बहुलक। समझे? और उसके बाद जो अपने देखेंगे वो अपने देखेंगे मीडियन। इसको अपने बोलते हैं माध्यक। इसको अपने क्या बोलते हैं? माध्यक। इसको अपने क्या बोलते हैं? माध्यक। तो चलिए अब अपने किसकी बात करेंगे? माध्यक की बात करेंगे।
माध्यक का भी एक ही सूत्र है जो अपने को 10वीं में सीखना है। देखिए ठीक है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं सी एफ क्या होता है और n/2 क्या होता है। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हिंदी में बोलते हैं संचित बारंबारता। इंग्लिश में बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और हिंदी में बोलेंगे संचित बारंबारता। और n को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे। n को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे। n को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका हिंदी में नाम काफी हार्ड होता है, तो दोनों जने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले यही ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्या बोलते हैं? संचित बारंबारता। चलिए हाँ जी, और टेबल हटा दिया, अब अपने को जरूरत नहीं थी। अब अपने क्या करेंगे, इसके आगे एरो लगा रहा हूं मैं ऐसे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और यहां पे लिख दूंगा CF, जिसको अपने क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचित बारंबारता। अब ये निकालते कैसे हैं? इसके निकाले बिना ये प्रश्न हल नहीं होगा। इसको निकाले बिना इसका ये प्रश्न हल नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखना बोर्ड पे, सबसे पहली संख्या जो अपनी बारंबारता की है वो संचित बारंबारता में सेम लिख दीजिए, उठा के लिख दिया। पहली संख्या 4 थी, अपने उठा के क्या लिख दी बच्चों? 4 ही लिख दी। अब क्या कर रहा हूं मैं? 4 में इस 5 को जोड़ रहा हूं, 4 में इस 5 को जोड़ रहा हूं, कितना हो गया? 9। अब 9 में इस 13 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 22। 22 में 20 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 42। 42 में इस 14 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 56। 56 में 8 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 64। और 64 में 8 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 68। क्या आ गया? 68। अब जो ये लास्ट संख्या आपकी 68 आई है, यही आपका क्या हुआ? n हुआ। यही आपका क्या हुआ बच्चों? n। फिर से बता रहा हूं, पहली संख्या ऐसे की ऐसी, दूसरी संख्या में इसको दूसरी बारंबारता को जोड़ के लिखोगे 9, फिर इसमें ये बारंबारता जोड़ देना, फिर इसमें ये बारंबारता, फिर ये बारंबारता, ये बारंबारता और ये बारंबारता जोड़ देना। अब अपने को क्या चाहिए था? सूत्र के अंदर n/2 चाहिए। क्या आ गया? 34 नहीं आ गया? क्या आ गया बच्चों? 34 आ गया। क्या आ गया? 34 आ गया। अब देखिए 34 कहां पे आ रहे हैं? इनमें 22 और 42 के बीच में आ रहे कहीं? 22 और 42 के बीच में आ रहे। 22 छोटा है, 42 बड़ा है, तो क्या करो? क्या करो, इसके अंदर 42 ही लो। क्या करो? 42 लो। इसमें क्या करो? घुसना की सके। देखो अब जो 34 है वो 22 और 42 के बीच में आएगा। इस 22 दिखा रहा हूं, देखो इस 22 और 42 के बीच में आएगा 34। पर अपने को तो क्या चाहिए? 34 चाहिए, पर 22 तो क्या होगी? छोटी संख्या, और 42 क्या होगी? बड़ी संख्या। पर अब अपने को एक संख्या तो लेनी है, तो हमेशा क्या लीजिए? बड़ी संख्या पे चलिए। 42 क्या आ गई आपकी? 42 क्या आ गई बच्चों? हम्म 42 क्या आ जाएगी? ले लेंगे इस संख्या को अपने, किससे? संचित बारंबारता से। 42 के बिल्कुल सामने चलेंगे, 42 के जो बिल्कुल सामने जाएंगे वो अपना f हो जाएगा। वो अपना क्या हो जाएगा? f, जिसको अपने बारंबारता। और इससे हमेशा तिरछा चलेंगे ऐसे, इस साइड से, मतलब अपने इधर ऊपर की साइड बढ़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? CF आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CF आ जाएगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं? संचित बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ जाएगा? CF। 34 आया था, 22-42 के बीच में घुसे, यहाँ पे क्या आ गया? 20, और इसके ऊपर चढ़े तो ये क्या आ गया? CF। अब अपने को L चाहिए, तो 42 लिया, इसकी जो पिछली वाली संख्या है ये अपनी क्या आ गई बच्चों? L आ गई। ये अपनी क्या आ गई? L आ गई। देखो n/2 F CF L। H क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस या उसके बीच का अंतर। कितना है? 20। कितना है बच्चों? 20 है। कितना है?
20 है उन दोनों के बीच का अंतर, तो लिख दीजिए 20 उन दोनों के बीच का अंतर, और सूत्र में क्या करिए, डाल दीजिए। सूत्र में क्या करिए, यहां पे भी लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं। CF कितना आया 22, ये कितना आया 34, ये कितना आया 125, और ये कितना आया 20, और ये भी कितना आया 20, ये भी कितना आया 20, और ये भी कितना आया 20। चलिए मान रखेंगे अब अपने इनका। L 125, N/2 कितना आया 34 माइनस 22 बटा में F कितना आया 20, और यहां पे H भी कितना है 20। मान रख दिए, मान रख दिए। अब क्या कर रहा हूं, 20 से 20 को मैंने काट दिया, 20 से 20 को काट दिया, कितना बचा 125 प्लस 2 और 1, क्या आया 1 3 7। ये इसका क्या आ गया, माध्यक आ गया। माध्यक बोलें या इसको मीडियन बोलें, कितना आ गया, या इसको अपने क्या बोले, मीडियन बोले, कितना आ गया 137। क्या आ गया बच्चों 137। संचित बारंबारता के लिए पहली संख्या ऐसे, फिर संख्या को जोड़ते जाइए, लिखते जाइए, जो आए उनके बीच की संख्या में जुड़ जाइए, और जो बड़ी संख्या उससे F और CF निकाल लीजिए, और इससे आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। चलिए तो अपने क्या कर लिया, तीनों चीजें हल कर ली। मीन को भी 3 प्रकार से हल किया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, माध्य, कल्पित माध्य, पग विचलन विधि। फिर अपने मोड निकाला जिसको अपने बहुलक बोलते हैं, और फिर अपने मीडियन निकाला जिसको अपने क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। तो आज अपने बेहतरीन तरीके से क्या करना सीखा, 14वीं प्रश्नावली, जब 14वीं अध्याय को क्या करना सीखा, 14th अध्याय को क्या करना सीखा, प्रयास करना। RBSE वालों को सिर्फ इतना ही करना है, सॉरी CBSE वालों को सिर्फ इतना ही करना है, और जो उसके अंदर RBSE के बच्चे उनको मोर देन ओजिव और लेस देन ओजिव में इसके अंदर क्या करना है, निकालना पड़ेगा। जिसके अंदर मोर देन ओजिव और लेस देन ओजिव भी उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं कम प्रकार और अधिक प्रकार के बारंबारता को आपको दर्शाना पड़ेगा ग्राफिकली। उसकी भी वीडियो मैं जल्दी YouTube पे डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।